Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। तो जैसे कि हमारी एसएससी के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, उसी से आगे आज हमारा 11 मतलब 20 क्वेश्चन का मैं टारगेट लेके चलती हूँ। पर जैसे 10 क्वेश्चन इसलिए करवाती हूँ क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी करवाती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जितने हैं, तो ऑलरेडी हमारा 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा 10 क्वेश्चन करवा रही हूँ और अभी तो टाइम है, पेपर के आते आते फिर अपनी स्पीड हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो मैं माइक्रोनॉमिक्स निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? संसाधनों की बेरोजगारी के पीछे के कारण से कुल उत्पाद का निर्धारण। तो माइक्रो इकोनॉमी होती है, क्या माइक्रो इकोनॉमी में क्या आता है? ये दोनों आते हैं। एक संसाधनों को तेजी से बेरोजगारी के पीछे का जो कारण होता है वो भी होता है, और कुल उत्पाद का निर्धारण ये भी होता है। तो इसका रीजन क्या होगा? दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी दोनों, बोथ। ठीक है, व्याख्या जैसे माइक्रो इकोनॉमिक संसाधनों को बेरोजगारी के कारणों और कुल उत्पादों के निर्धारण का अध्ययन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? संसाधनों के पीछे जो कोई भी संसाधन हो रहा है तो जो उसके पीछे बेरोजगारी आ रही है तो उसका कारण, अब जैसे सपोज आपने एआई देखा, एआई आ गया है, तो जो इंसान या जो बंदे पहले एडिटिंग वगैरह सीखते, एडिटिंग ग्राफिटिंग ये चीजें सीखे थे, तो एक तरह से उनका तो एआई के कारण उनका जॉब तो चला गया ना। तो ऐसे ही तो कोई नया संसाधन आने पे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, एक वो रीजन प्लस कुल उत्पाद में जो निर्धारण होता है वो भी रीजन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पाद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अब मैं आपको बता दूं, पहले ये बताओ कि जीडीपी, मैंने आपको बताया था जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसे जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो और इसका अभी पहले इसका बेस ईयर पहले क्या था? बेस ईयर इसका चेंज हुआ है हाल ही में। पहले का था 2011-12 था, और अभी न्यू बेस ईयर क्या है? 2022-23। क्या हुआ है? 2022-23। ठीक है, तो ये इनकम जो विदेश चली जाके, तो जो ग्रॉस जो डोमेस्टिक इसमें है, तो जो इनकम विदेश चली जाएगी, मतलब मान लीजिए कोई हमारे यहाँ कोई कंपनी आती है और वो प्रॉफिट लेके, तो वो प्रॉफिट लेके वो मतलब विदेश चली गई, तो यहाँ से तो वो खत्म हो गई। तो जो यहाँ बंदों ने पैसा लगाया था, तो वो कंपनी, उनका तो पैसा भी डूब गया, कंपनी भी डूब गई। तो अगर हम जीडीपी में नेट फैक्टर को इनकम अब्रॉड चली गई, अगर हम जीडीपी में मूल जो हास से होता है, अगर हम जीडीपी में मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। अरे क्या हो जाता है, इसको समझ नहीं आता कभी कभी। जीडीपी में मूल्यह्रास को माइनस करते हैं तो क्या होता है? सॉरी, मूल्यह्रास को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है? मतलब नेट इनकम मिल जाती है। क्या मिल जाता है? नेट नेट इनकम मिल जाता है। और अगर जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या? ग्रॉस में, इसमें अगर माइनस करते हैं, मूल्यह्रास, तो क्या मिलता है? एनएनपी मिल जाता है। क्या मिलता है? एनएनपी मिल जाता है। ठीक है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है,
और क्या बता सकती हूँ, और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे घर की, जो घर में सारी चीजें होती है, जो लोकल चीजों में जो उनमें टैक्स लगता है उसी को बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, और जीडीपी इसके लिए जीएसटी। अगला तो इसका आंसर क्या होगा? किसी देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्न किसमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो शुद्ध घरेलू उत्पादन में नहीं, इसका नहीं किया जाता। सकल घरेलू जीएनपी का नहीं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन नहीं, सकल जीडीपी का। किसका यूज किया जाता है? यूज किया जाता है जीडीपी का। किसका? जीडीपी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नारियल की भूसी बिंदी बिंदी ऊतक से बनी होती है। नारियल की जो भूसी है, भूसी मतलब क्या होता है? भूसी मतलब होता है, भूसी हम उसको बोलते हैं जो नारियल का छिलका होता है ना, नारियल छिलका, नारियल के छिलके को बोलते हैं। ठीक है, जो नारियल का बाहर का, जैसे हम लोग कच्चा नारियल पीते हैं तो जो हरा हरा वाला पूरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको भूसी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे? नारियल की जो भूसी होती है वो कौन से ऊतक से बनी होती है? तो कल मैंने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप का होता है? प्लांट टिश्यू कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक, और एक होता है एक होता है विभज्योतक ऊतक, एक होता है स्थायी ऊतक। एक क्या होता है? स्थायी ऊतक। ठीक, विभज्योतक ऊतक में हमेशा सेल में डिफरेंस होती है, इसलिए हमेशा सेल डिवाइड करता रहता है। ठीक है, ये हमेशा सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन, ऑलवेज सेल डिवीजन। ठीक है, ऑलवेज सेल डिवीजन। एग्जाम्पल, रूट, स्टेम, ये कहाँ पाया जाता है? रूट में, स्टेम में और वृंत में। ठीक है, और इसमें वैक्यूल नहीं होता, मतलब रसधानी नहीं होती, वैक्यूल नहीं पाया जाता है, वैक्यूल नहीं होता। ठीक, और इसमें ये 2 टाइप का होता है। स्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक पैराकाइमा स्थायी ऊतक भी होता है, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कॉम्प्लेक्स। ठीक, एक है सिंपल, एक है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में होता है, सिंपल में कितने टाइप होते हैं? 3। कौन कौन सा? सिंपल में देखो, पैराकाइमा, पैराकाइमा, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, और एक होता है स्केलरन काइमा, स्केलरन काइमा। ठीक, अब पैराकाइमा, इसमें ये कहाँ पाया जाता है? ये इसका काम क्या होता है? ये फूड स्टोर करता है। ये काम क्या करता है? इसका काम क्या होता है? फूड स्टोर करना, फूड स्टोर। ठीक है, कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है? ये प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट में ये क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, मतलब लचीलापन देता है। और ये क्या करता है? ये जो मतलब क्या बोलते हैं, ये काम क्या करता है? ये एक पहली बात, ये डेड सेल होता है, ठीक, और कहाँ पाया जाता है? नारियल की भूसी में, नारियल भूसी, इसी में नारियल भूसी मतलब छिलका,
छिलका, ठीक है। और फूड स्टोर ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है निर्माण करता है, एक होता है एरनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा। एक एरनकाइमा जहाँ खाली जगह होती है वहाँ निर्माण करता है, और कोलेनकाइमा जहाँ ये खाना बनाता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स भी टू टाइप का होता है, कॉम्प्लेक्स भी टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। कॉम्प्लेक्स में टू टाइप का होता है, एक होता है जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक। जाइलम फ्लोएम, जाइलम में ये जाइलम क्या काम करता है? जल ग्रहण, जल को मतलब नीचे से हमेशा ऊपर की ओर काम करता है, ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर काम करेगा, और ये हमेशा ऊपर से भी नीचे से भी दोनों, ये भोजन बनाता है, भोजन बनाने में, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या पूछा है? नारियल की भूसी ऊतक से बनी होती, कोलेनकाइमा से, कि जाइलम से होगा ही नहीं, तो और स्केलर काइमा, ये किससे बना तो होता है? स्केलन काइमा से। किससे बना होता है? स्केलन काइमा से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मिठाई को सजाने के लिए चांदी की बहुत पतली चादरें तैयार करने के लिए धातुओं के निम्नलिखित दो गुणों में से किसका उपयोग किया जाता है? नमीनियत और चमक, तरलता और ध्वनि। अरे मिठाई में ध्वनि कहाँ से लेके आएंगे? इसमें भी चमक और ध्वनि, अरे चमक ध्वनि ध्वनि तो लाएंगे ही नहीं। या कि फिर ए होगा। अब जैसे बी और सी, तो ये तो डायरेक्टली खत्म, ये तो डायरेक्टली खत्म, कोई ऑप्शन नहीं बचा, ठीक। अब ए होता सी, ए की नमिता और चमक हो सकता है, या फिर तरलता और चमक, क्या हो सकता है? तो इसका होगा आंसर डी नंबर, तरलता और चमक, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम, कौन सा? शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? मतलब राधा रानी और जो कृष्ण जी हैं, तो उनकी जो रासलीला है, तो पूछ रहा है किस नृत्य का वो है? मणिपुरी, छऊ, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय। कुचिपुड़ी का तो है ही नहीं, शास्त्रीय नृत्य ये भी नहीं है, छऊ में भी कुछ कुछ चीजें, पर इसमें इसका ये नहीं है कि मतलब ये छऊ कितने टाइप के होते? पुरुलिया छऊ, कहाँ कहाँ छऊ? उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम, ठीक है। छऊ 3 प्रकार का होता है, मयूरभंज छऊ, ठीक है। इसके बाद तो इसका आंसर क्या होगा? पहला मणिपुरी, इसका आंसर क्या होगा? मणिपुरी। अब जैसे मणिपुर के कुछ और भी डांस है, जैसे थांगटा, क्या है? थांगटा, ये थांगटा यहाँ का क्या है? यहाँ का थांगटा यहाँ का मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, फेमस एक तरह से, जो आजकल हम कराटे तरह का थांगटा नृत्य है, ठीक है। और यहीं का मणिपुरी है, यहाँ के फेमस डांसर, अरे यहीं लिख देती हूँ, थांगटा गीत, थांगटा हो गया, और संकीर्तन, संकीर्तन, थांगटा संकीर्तन, अरे यार, थांगटा संकीर्तन। फेमस डांसर कौन सा है? डांसर झावेरी बहनें, झावेरी बहनें, और निर्मला मेहता, एक है निर्मला मेहता, निर्मला मेहता, और है एक बिम्बाती देवी, बिम्बाती बिम्बाती देवी, कौन है? बिम्बाती देवी, ठीक है।
तो कहाँ का डांस है, ये है मणिपुरी का, ठीक है, मणिपुरी। ठीक, अगला क्वेश्चन है लाड लाड़ी। लाड लाड़ी बिंदी बिंदी का एक लोक नृत्य है जिसमें दूल्हा दुल्हन के कंधों पर दूल्हा दुल्हन को कंधे पर उठा लिया जाता है और अन्य लोग जोड़ों के चारों ओर नृत्य करते हैं। ये कौन सा नृत्य है? ये कौन करते हैं? भील करते हैं, गारो करते हैं, चमका। ये गारो कहाँ पाए जाते हैं? गारो से मेघालय की जनजाति है। चमका संथाल, संथाल तो यही नहीं। कौन करता है? भील। भील कहाँ की जनजाति? ये राजस्थान का ये है। राजस्थान का एक और है घूमर। ठीक, और भील मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्योहार जिसके नाम से देवी मनसा की पूजा की जाती है, भारत के बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। कुंभ, अम्बुबाची। कुंभ कहाँ मत कुंभ तो आपको पता है, कुंभ 4 जगह होता है, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, और नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। ठीक है, यहाँ लगता है मतलब कुंभ का मेला। ठीक है, और तो ये तो है नहीं अम्बुबाची का। इसमें माता कामाख्या देवी की पूजा होती है। किसकी होती है? माँ कामाख्या देवी की पूजा होती है। लिख भी देती हूँ ना, माँ कामाख्या देवी। इसमें कुंभ कहाँ होता है? प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और एक जगह कहाँ होता है? उज्जैन। ठीक, और बिहुला मत्स्य तो क्या कहाँ होता है? ये होता है बिहुला। क्या होता है? बिहुला। ठीक, अगला क्वेश्चन है अनीता देसाई द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी में निम्नलिखित में से किस काल्पनिक शहर का उल्लेखित किया गया? कंथापुर, मीरपुरे, मलगुडी, लिलीपुट। किसका उल्लेख है? तो बी मतलब मीरपुर का। इनकी एक और बुक है फेमस। कौन है? किसकी बुक है? अनीता देसाई की। इनकी एक और बुक है फेमस, उसका नाम है फास्टिंग फेस्टिंग। इन्हीं की एक फेमस पुस्तक है। ठीक है, अगला नंबर है क्वेश्चन, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध बोई गई क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? कृषि घनत्व, शारीरिक घनत्व, सकल घनत्व, क्या बोले थे? शारीरिक घनत्व। अब जनसंख्या कौन से नंबर की होती है? 14वें नंबर की भी जनसंख्या हुई थी 2011 में, नहीं 15वें नंबर की जनसंख्या थी। और क्या बोलते हैं तो क्या पूछा? सबसे ज्यादा जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? दिल्ली में पाई जाती है। स्टेट में पूछेगा तो बिहार में होती है, पर वैसे अगर आप ओवरऑल में देखो तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में है। जहाँ बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1082 लोग रहते हैं, तो वहाँ पास वहाँ क्या बोलते हैं, दिल्ली में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 10,000 लोगों से ज्यादा लोग रहते हैं। समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? दिल्ली का है। इसके बाद सबसे न्यूनतम कहाँ का है? तो मतलब मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का। और माइनस में जनसंख्या किसकी है? मेघालय में सिर्फ 1 किलोमीटर में 17 ही लोग रहते हैं। और मतलब माइनस में किसकी है? तो माइनस में नागालैंड। नागालैंड का कैसे है? नागालैंड का तो सीधे माइनस में है। ठीक है, और जनसंख्या स्टार्ट कब होती है? तो सबसे पहले ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। जी चंद्रमौली साहब के प्रतिनिधित्व में होता है, और डब्ल्यू.सी. प्लाउडन के समय में स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद अब जैसे और एक चीज को और क्या याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वस्तुओं का मिलान कीजिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम कब हुआ था? तो इसका तो 2004 में, इसका तो ये फर्स्ट होगा। मिड डे मील स्कीम, ये तो 2 होगा। माई नेशनल एक्रीडिटेशन असेसमेंट काउंसिल कब हुआ था? तीसरा। चौथा।
क्या होगा? तो 2 1 2 1 2 1 2 1 ए नंबर। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो जल्दी हो गए हैं। ठीक है, मिलते हैं कल।